Yes, beta. Now we start with the another question. If capital A and capital B are two sets such that n of A equal to 17, n of B equal to 23, n of A union B equal to 38, then find number 1 n of A intersection B, number 2 n of A minus B, number 3 n of B minus A, number 4 n of number of elements in exactly one of A and B. ठीक है, वी नो दैट, अब आपको पता है यहाँ पे हमें एक फार्मूला पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इसकी वैल्यू 38, इसकी वैल्यू 17, इसकी वैल्यू 23 पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी 40 माइनस 38 दैट इज़ 2. अब सेकेंड पार्ट है एन ऑफ ए माइनस बी. ये तभी निकल पाएगा जब हमें हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी. तो ये वैल्यू हमने सबसे पहले निकालनी होगी. तो इसका फॉर्मूला अभी बताया था आपको, एन ऑफ ए में से माइनस करेंगे एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो 17 माइनस 2 हो जाएगा, 15 आ जाएगा. एन ऑफ बी माइनस ए, इसमें बी में से माइनस करेंगे एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो 23 माइनस 2 दैट इज 21 आंसर आएगा. इसका फॉर्मूला तुम्हें बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी. तो इसको क्या लिखते हैं, दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस दैट इज एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए. ये वैल्यू मेरे पास 15 है, ये वैल्यू अभी निकाली 21, ऐड करेंगे 36. बाकी आप एक फार्मूला और है, अगर मान लो आपके पास ये नहीं निकालना, ये नहीं निकालना, सीधा ये निकालना है, तो यहाँ फार्मूला पीछे कराया था आपको, क्या था वो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी. उसका यूज़ करके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एन ए 35, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 11 एंड एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 17. इफ एन यू इक्वल टू 57 देन फाइंड एन ऑफ बी, एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ बी माइनस ए. यहाँ आपको ध्यान रखना है एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, दिस इज कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. तो एन ऑफ वी हैव एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 17. अब अगर एन ऑफ किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट हटाना हो तो क्या आएगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी. अब इसमें यू एन ऑफ यू की वैल्यू पुट कर देंगे 57, ये रहेगा ऐसे, यहाँ से एन ऑफ ए यूनियन बी आ गया. अब इसका फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं. देखिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इसकी वैल्यू 35 पता है, इसकी वैल्यू हमें 11 पता है. इसको सॉल्व करेंगे तो एन बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 40 माइनस 24 दैट इज 16. नाउ एन ऑफ ए माइनस बी, तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है सीधा आपको पता है. ये 35 हो गया और ये 11 हो गया, आंसर 24 हो गया. एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ इसको निकालने के लिए एन बी चाहिए था, हम निकाल चुके हैं. तो इसका फार्मूला होता है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इसकी वैल्यू 16 होगी, इसकी वैल्यू 11, तो आंसर आपका 5 आ गया. आगे चलते हैं. इफ एन ए इक्वल टू 200, एन बी इक्वल टू 300, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 100, एन यू इक्वल टू 700 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. तो आपको एक फॉर्मूला पीछे मैंने कराया था, वी नो दैट एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या होता है, ए और बी के बाहर का पोर्शन. तो क्या हो जाएगा, एन यू में से माइनस कर देंगे एन ऑफ ए यूनियन बी. अब इसका फॉर्मूला आपको यहाँ यूज़ करना होगा. इसका फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. इसकी वैल्यू आपके पास 700 है, इसकी वैल्यू 200 है, इसकी 300, इसकी 100. सॉल्व करेंगे 700 माइनस 400 दैट इज़ 300. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है. एक बार करेंगे हो जाएगा आपसे. Next question is very important, that is if n a equal to 25, n b equal to 28 and n u equal to 50, then find the greatest value of n a union b and the least value of n a intersection b. ये एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स में भी आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आता है क्वेश्चन, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप. अब याद रखना ये फार्मूला है आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए. ए यूनियन बी जो होता है दैट इज़ द सबसेट ऑफ यू. ये हमेशा U का सबसेट होगा, क्यों आपको पता है U सबसे बड़ा सेट होता है, तो यूनियन हमेशा इससे या तो छोटा होगा या इसके इक्वल होगा. तो A यूनियन B इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ U. तो फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये इसका सबसेट है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इससे या तो कम होंगे या मैक्सिमम इसके इक्वल होंगे. तो ये मैंने लिख दिया, वी नो दैट एन ऑफ A यूनियन B इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ U. क्यों, क्योंकि A यूनियन B U का सबसेट होता है. अब यहाँ से इसकी वैल्यू हमें 50 दे रखी है, तो बस ख़त्म हो गया. तो क्वेश्चन था ए यूनियन बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी. तो आपने देखा ए यूनियन बी की जो वैल्यू होती है 50 या 50 से कम होती है, तो मैक्सिमम कितनी होगी 50. तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी इज 50. अब ध्यान से देखेंगे. अब फर्स्ट में हम इसका
इसको लिख लेंगे पहले दोबारा से और इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर 25 इसकी वैल्यू 28, इसको ऐसे रखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से पता चल गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो 3 या 3 से ज़्यादा होगी। तो कम से कम वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितनी है बेटा, 3 आएगी। क्यों, क्योंकि कम से कम 3 है या 3 से ज़्यादा हो सकती है, तो आंसर आपका 3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से आप करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा है, उसको आप याद कर सकते हैं। अगर यूनियन की बात करनी है इसकी, जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी की लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, तो ये फार्मूला याद कर सकते हैं। क्या है, मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए कोमा एन ऑफ बी, इनमें जो भी मैक्सिमम है वो यहाँ लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। मतलब ये रेंज है किसकी, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, इनका मैक्सिमम जो भी है, और एन ए प्लस एन बी। अब देखो अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। इफ़ ए एंड बी बी टू सेट्स सेटिस्फाइंग 3 एंड containing 3 and 6 elements respectively. A में 3 elements है, B में 6 है. What can be the minimum and maximum number of elements in A union B? देखा, वही आ गया क्वेश्चन जो मैं कह रहा था। तो क्या मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे A यूनियन B में? तो यस बेटा, तो एन ए 3 दिया हुआ है, एन बी आपको 6 दिया हुआ है, वी नो दैट। अभी फॉर्मूला ऊपर बताया था मैंने, मैक्सिमम ऑफ एन ए कोमा एन बी लेस देन इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। अब मैक्सिमम ऑफ एन ए की वैल्यू 3 है, एन बी की वैल्यू 6 है, इनका जो मैक्सिमम नंबर होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो इनमें मैक्सिमम कौन है, 6, तो ये 6 आ गया। एन ए यूनियन बी तो बीच में रहेगा ही, और ये 3 था, ये 6 था, ये 9 हो गया। तो वेरी इजी, तो आपको इसकी रेंज मिलेगी एन ऑफ ए यूनियन बी की रेंज 6 और 9 के बीच में। तो मिनिमम वैल्यू 6 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी। देयरफॉर द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू 6 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू 9। इसका एक और मेथड है करने का, अगर आप चाहें तो इस मेथड से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें आपको याद करना पड़ता है फॉर्मूला, लेकिन ये आपका प्रैक्टिकली मेथड है। क्या है, एन ए 3 दिया, एन बी 6 दिया, वी नो दैट। एक फॉर्मूला एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए बी। सॉल्व करके 3 + 6 9 हो जाएगा। यहाँ तक आप आ जाएंगे बहुत ही आराम से। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया, 9 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो देखो 9 में से कुछ माइनस कर रहे हैं ना, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी चेंज कर सकते हैं, ये भी चेंज कर सकते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब बनेगी, जब इस नंबर में से मैक्सिमम ये माइनस करेंगे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। इसकी मिनिमम तो इसकी मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी क्या होगा, 9 माइनस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन एन ऑफ दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सही लिखा है। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता होना चाहिए, दो हमारे पास सेट्स हैं, एक में 3 एलिमेंट है, एक में 6 एलिमेंट्स हैं। तो मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं, 6 तो हो नहीं सकते, इसमें 3 है, तो मैक्सिमम 3 ही कॉमन हो सकते हैं। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एन ए होगी, मतलब 3 एलिमेंट्स होंगे। जो छोटा सेट होगा जिसमें कम एलिमेंट होगी वो वैल्यू होगी। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये कितनी बनी, 3, तो 3 माइनस हो जाएगा, आपका आंसर 6। देखो यहाँ भी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी। तो वही, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मिनिमम करनी पड़ेगी। तो 9 माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ए। अगर दो आपको सेट दिए हुए हैं, उसमें कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, कम से कम क्या कॉमन हो सकता है, 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इज 0। तो याद रखना, इसमें 0 माइनस करना होगा, तो ये आपका 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना, एन ऑफ ए यूनियन बी। मैंने पीछे भी बताया था क्या होता है, लेस देन इक्वल टू एन यू। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी सबसेट होता है किसका, यू का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 ऑन मारुति कार एंड 200 ऑन हुंडई कार, 50 ऑन बोथ द कार्स। इज द डाटा करेक्ट, क्या ये डाटा करेक्ट है? इसमें हम इसका यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का, इस कॉन्सेप्ट का। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, लेट एम बी द सेट ऑफ मारुति कार ओनर्स एंड एच बी द सेट ऑफ हुंडई कार ओनर्स। देयरफॉर एन यू 500 हो गया, एन एम 400 हो गया, एन एच
200 हो गया, और कॉमन कितना हो गया, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एच 50 हो गया। अब फार्मूला आपको पता है, एन ऑफ एम यूनियन एच इक्वल टू एन एम प्लस एन एच माइनस एन एम इंटरसेक्शन एच। ठीक है, इसकी वैल्यू 400, इसकी 200, और इसमें से 50 माइनस हो गया 550। तो आपने क्या देखा, जो यूनियन की वैल्यू है एम यूनियन एच में जो एलिमेंट्स हैं वो 550 आ गया, लेकिन एन यू तो 500 है। अब यू जो होता है, यूनियन जो होता है, वो यूनिवर्सल से हमेशा छोटा होता है सेट, तो ये तो बड़ा हो गया, इसके तो एलिमेंट ज़्यादा हो गए, विच इज़ ग्रेटर देन एन ऑफ यू। तो एम यूनियन एच के जो एलिमेंट्स हैं वो यू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से ज़्यादा हो गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट एन एम यूनियन एच इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू, लेकिन ये तो वैल्यू हमेशा इससे कम होनी चाहिए यू से, तो द गिवन डाटा इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ इनकरेक्ट। तो ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 2000 कंज्यूमर्स एंड रिपोर्टेड दैट 1720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट P1 एंड 1450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट P2। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट्स। तो कम से कम ऐसे कितने कंज्यूमर्स होंगे ना, दोनों को लाइक किया होगा। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल सर्वेड कंज्यूमर्स, let A be the set of consumers who liked product P1 and B be the set of consumers who liked product P2. Now NU आपका 2000 है, NA आपका 720 है, NB 1450 है। अब फार्मूला NA यूनियन B क्या होता है, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसकी वैल्यू 1720 थी, इसकी 1450 थी, ये ऐसे ही रहेगा। इनको ऐड करेंगे तो आप यहाँ तक बड़े आराम से आ जाएंगे। लेकिन हमें बात करनी है बोथ दी प्रोडक्ट्स। बोथ किसको कहते हैं, इंटरसेक्शन को। तो एन ऑफ, यहाँ से हम इसको इंटरचेंज करके यहाँ तक बहुत ही आराम से आ जाएंगे। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3170 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अब इसकी मुझे लीस्ट वैल्यू निकालनी है। देखो लीस्ट नंबर निकालना है, इसको लीस्ट करना है। जब ये लीस्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अभी देखो, यस बेटा, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 3170 माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी। अब एन ए यूनियन बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, जब वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स के इक्वल होता है। तो एन ऑफ यू हो जाएगा, यहाँ मैंने रीजन दिया, बिकॉज एन ए यूनियन बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एन यू के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 2000, 1170 आंसर हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या आ गया, 11। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, असाइनमेंट आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।